हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम का तात्पर्य है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। जब कभी हमें बड़े बड़े अंकों को घटाना होता है तो देखना होता है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो चलिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम को सीखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वह एक से विभाजित होती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, आपको पता होगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वह किससे विभाजित होती है? एक से विभाजित होती है। एक के बाद दो, दो से विभाज्यता का नियम क्या है? जितनी भी सम संख्या हो या फिर क्या कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या जिसका कौन सा अंक? इकाई का अंक, यूनिट प्लेस अगर 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे क्या? 2 4 6 8 10 12 कहां तक? इन्फिनिटी तक। कहां तक भाई? इन्फिनिटी तक। देखिए यूनिट प्लेस ये हो गया, ये क्या है? 2 से विभाजित है तो ये अब तो ये तो छोटा अंक था, कोई भी बड़ा अंक ले ले। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है? यूनिट प्लेस। अगर सिंगल अंक ये अंक 2 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। या यूं हम कह सकते हैं जितने भी इवेन नंबर होते हैं वह 2 से विभाजित होते हैं। 2 के बाद 3 से 3 से, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? वैसी संख्या जिस संख्या का कुल योग अर्थात सम ऑफ टोटल, वैसी संख्या जिस संख्या का कुल योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए 726 726, क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले संख्या को जोड़ दीजिए। 7 जोड़ 2 9 हुए। 9 में फिर कितना जोड़ना है? 6। 7 2 9 9 6 15। देखिए 15 क्या है? 3 से विभाजित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। चलिए एक दूसरी संख्या लेते हैं हम। अब देखिए क्या है? 4 2 6 8 1, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? हमें पहले इस संख्या का कुल योग देखना होगा। तो देखिए कुल योग क्या है? 4 2 6 6 12 12 8 20 20 21 21 में 3 से भाग लगता है। हाँ भाई लग रहा है। इसका मतलब दी गई संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। एक बार फिर से, तो वैसी संख्या जिस संख्या का कुल योग 3 से क्या हो? विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट संख्या देखते हैं। क्या? 4 अर्थात 4। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिस संख्या के दहाई तक का अंक, दहाई तक का अंक का अर्थ क्या हो गया? इकाई दहाई, यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस, दहाई तक का अंक 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल देखिए यूनिट और टेंथ प्लेस क्या लिखा हुआ? 82। क्या 82 4 से विभाजित है? ट्राई कर लीजिए आप। 4 दूनी 8, फिर बच गया 2, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। 64, क्या 64 4 से विभाजित है? ट्राई कर लीजिए। 4 एकम 4, केरी क्या बच गया? 2, फिर क्या? 24, 6 चौका 24, अर्थात 64 में 4 से भाग लग रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? 4 से
विभाजित है। तो 4 से विभाजता का नियम क्या हो गया भाई, जिस संख्या के दहाई तक का अंक अर्थात वैसी संख्या जिसका 10th प्लेस तक, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस तक का स्थान 4 से विभाजित हो, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। एक बार फिर से, जिस संख्या का दहाई तक का अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 के बाद 5। जिस संख्या का इकाई अंक 5 से विभाजित हो या जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 का रूल क्या हो गया, जिस संख्या की इकाई अंक पे 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 2, 5, 0, 8, 5। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 5। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। क्या कोई समस्या आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। 5 के बाद कौन सी संख्या देखेंगे हम, 6 का। 6 का रूल क्या है, 6। वैसी सम संख्या, कैसी संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित होती है 6 से भी विभाजित होती है। वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित होती है 6 से भी विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल 7, 2, 4, 2। देखिए सबसे पहले देख लीजिए इवन नंबर है या नहीं है, यूनिट प्लेस पे 2 है अर्थात ये 2 से विभाजित है। यह संख्या कैसी है, सम है। अगर सम है तो ही 6 से विभाजित होगी अर्थात कोई भी ऑड नंबर 6 से विभाजित नहीं होता है। अब देखते हैं 2 से तो हम देख लिए इवन नंबर है। 3 का रूल क्या है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो अंक का योग लीजिए। 7 + 2 9, 9 + 4 13 प्लस क्या 2 15, 7, 2, 9, 4, 13, 2, 15। क्या 15 में 3 से भाग लगता है? हाँ भाई बिल्कुल भाग लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दी गई संख्या 6 से विभाजित है। 6 का रूल फिर से, वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित हो 6 से भी विभाजित होगी। चलिए अर्थात कोई भी ऑड नंबर 6 से विभाजित नहीं होता है। 6 के बाद 7 से, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आए, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार आए तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 3 कितना बार आया, कंटिन्यू 6 टाइम आया। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 7 से विभाजित होगा। इसके पहले और बाद कोई संख्या होना नहीं चाहिए। सेपरेट यानी लगातार कंटिन्यू 6 बार आए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 के बाद 8 से, यदि किसी संख्या के 100 तक का प्लेस, किसी संख्या के 100 तक का प्लेस 8 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। एक बार फिर से भाई, यदि किसी संख्या का सैकड़ा तक का स्थान 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यूनिट 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या ये संख्या जो है 500 बार 8 से विभाजित है? चेक कर लीजिए। 8 छाका 48, क्या बच गया 3, 8 चौका 32, कट गया। इसका मतलब क्या है, दी गई पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 8 का रूल क्या हो गया, यदि किसी संख्या का 100 तक का प्लेस 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। 8 के बाद 9 से, यदि किसी संख्या का कुल योग, यदि किसी संख्या का कुल योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का
कुल योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस संख्या का कुल योग लीजिए 2 4 6 6 12 12 8 20 20 7 27। क्या 27 में 9 से भाग लग जाता है? हाँ भाई बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब दी गई संख्या 9 से क्या है? विभाजित है। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या का कुल योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित। कुल योग का तात्पर्य दी गई संख्या को जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 7 27। 27 में 9 से भाग लग गया अर्थात दी गई संख्या 9 से विभाजित है। 9 के बाद 10 से। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे शून्य आए, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या है? शून्य है, तो वह संख्या 10 से क्या होगा? विभाजित होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। हमें लग रहा है ऐसा कि आपको 10 तक में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। 10 के बाद फिर क्या? 11। यदि किसी संख्या के समस्थानिक और विषम स्थानिक अर्थात क्या ऑड प्लेस एंड इवेंट प्लेस पे दी गई संख्या का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। डायरेक्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। देखिए एक घर छोड़ के एक घर को जोड़ दीजिए। 8 और 4 का योग कितना हो गया? 12। अब इधर भी एक घर छोड़ के एक घर जोड़ दीजिए। 6 6 12 12 12 का अंतर कितना आ गया? 0। 0 में 12 से भाग दीजिए 11 से। 0/11 क्या हो जाएगा? 0। या हम इसको फिर से यूं समझ लें, यदि किसी संख्या के समस्थानिक, समस्थानिक का अर्थ क्या हुआ? अगर इसे प्लेस पे लगाए तो 1 2 3 4 4 संख्या दिया हुआ है। इधर से भी लिखिएगा 1 2 3 4। तो समस्थानिक और विषम स्थानिक, जैसे ये जो संख्या है ये देखिए 1 और 3 पे, ऊपर वाले से देख रहे हैं किस पे है? 1 और 3 पे। नीचे से देखिए 2 और 4 पे। या तो ये समस्थानिक होगा या तो विषम स्थानिक होगा। तो समस्थानिक या विषम स्थानिक का क्या योग करके उसका क्या देखना है? अंतर। योग करके क्या देखना? अंतर। या तो शून्य आएगा या 11 से विभाजित होगा। तो पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित। तो इसका क्या है? योग। 4 और 8 का 12 6 6 12 दोनों का अंतर क्या आ गया? शून्य आ गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। एक और दूसरी संख्या हम देखते हैं। चलिए देखिए अब ये संख्या विभाजित है या नहीं। एक घर छोड़ के एक घर जोड़िए। 2 5 का योग कितना हो गया? 7। 4 और 3 का योग कितना हो गया? 7। दोनों का अंतर क्या है भाई? 0। अर्थात यह संख्या क्या है? 11 से विभाजित है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? ये दोनों को जोड़िए। 8 5 13। यहाँ तो सिंगल अंक है ना, कोई अंक नहीं है। 13 में से 3 को क्या करिए आप? घटा दीजिए। क्या आ गया? 10। क्या 10 में 11 से भाग लगता है? नहीं। तो दी गई संख्या 11 से क्या होगा? विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या हम लेते हैं 9 7 9। अब ये दोनों को आप जोड़िए। 9 9 18। 18 में से क्या घटा दीजिएगा? 7। क्या बच गया आपके पास? 11। क्या 11 से विभाजित होती है? हाँ भाई होती है। अर्थात दी गई संख्या क्या है? 11 से विभाजित है। अर्थात 9 7 9 11 से क्या है? विभाजित है। तो 11 का रूल एक बार फिर से, यदि किसी संख्या के समस्थानिक और विषम स्थानिक का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। आगे का संख्या हम देखेंगे। आगे फिर देखिए अब जो है रिपीट रूल करेगा। जैसे 12 का रूल क्या होगा? जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, कैसा गुणनखंड लेना? सह अभाज्य संख्या का गुणनखंड लेना है। ये नहीं कि 2 6 3 और 4 जिसका एचसीएफ सदैव 1 है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह किससे होगा? 12 से होगा।
13 अभाज्य संख्या है, आप इसका ट्राई कर लीजिए। 14 2 और 7 से सो ऑन। इसी तरह से आगे का भी आपका होगा। एक इंपॉर्टेंट है वह है 25 का, जिसका हमें बार बार जरूरत होगा। 25 का विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के दहाई तक का स्थान 25 से विभाजित हो वह संख्या 25 से विभाजित होती है। क्या? जिस संख्या के दहाई तक का स्थान, अर्थात वैसी संख्या कौन कौन होगी? या तो उसके अंत में 00 होगा, या तो उसके अंत में 25 होगा, या तो उसके अंत में 50, या तो 75। मात्र 4 ही ऐसी संख्या होगा जिसका दहाई तक का स्थान या तो 00, 25, 50 या 75 रहे, तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 7 2 5 0। देखिए 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, दहाई तक का स्थान क्या है? 25 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या पूरी की पूरी 7250 क्या है? 25 से विभाजित है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 10th प्लेस कौन सा है? 75। 75 क्या 25 से विभाजित है? हाँ 25 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है? 25 से विभाजित होगी। तो उम्मीद करते हैं आप विभाज्यता का नियम सीख गए होंगे। अगर कोई परेशानी आ रही हो तो आप बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का बताएंगे। विभाज्यता का अगर जरूरत हुआ तो एक कक्षा और लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।